आज हम कनेक्शन करेंगे बैंक, नंबर ऑफ जो भी रो एंड कॉलम का, और सिस्टम का। देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे जो है एक दूसरे का रिलेट करेंगे। सबसे पहला थ्योरम है कि लेट एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एंड एंड जो एम है वो लेस देन एन है। नंबर ऑफ रो जो है कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि देन ax इक्वल टू 0 has more than one solution। पक्का है कि मोर देन वन सोल्यूशन रखेगा अगर ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे लिए सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हुआ, सिस्टम हमारा अगर ax इज इक्वल टू 0 हुआ और इसमें m क्रॉस n का सिस्टम है, और हम कह रहे हैं कि इफ m लेस देन n है, अच्छा अगर m लेस देन n है मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, और सिस्टम होमोजीनियस है। अगर हम इसको रो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमने कहा यस वी कैन कन्वर्ट इनटू रो इक्लान फॉर्म, वी विल गेट आर एक्स इक्वल टू 0। ठीक, जब रो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जिसमें आर में है, इसमें हम कह रहे हैं कि इफ कैपिटल आर हैज स्मॉल आर नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रोज रखता है अगर हमने कन्वर्ट किया रो इक्लान फॉर्म में। तो ax और rx का पहले तो सोल्यूशन सेम होगा, क्योंकि हमें ये पता है वी कैन अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशन, वी विल गेट दैट वन। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए, एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके अप्लाई करके और हमने पहुंच गए हम आर एक्स इक्वल टू 0। जो आर है वो रो रिड्यूस रो एक्लॉन फॉर्म है, दिस इज द रो एक्लॉन फॉर्म। हमसे आवाज बंद रखनी है, वीडियो ऑन करना। ओके, हाँ, आवाज जब तुम क्वेश्चन पूछना हो तब पूछना है। ठीक, तो दिस इज आर रो एक्लॉन फॉर्म, रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आर एक्स इक्वल टू 0 आया। तो कैपिटल आर जो हमारे लिए है, कैपिटल आर बात कर रहे हैं, जब तुम रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करोगे तो ध्यान से सुनो क्या होगा। जब चेंज किया तो कुछ जीरो रो बन सकती है, यस। तो हमने कहा वो नंबर ऑफ जीरो रो कितनी होंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आर है, तो उसमें लीडिंग वेरिएबल कितने होंगे, यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल कितने आएंगे, दिस इंप्लाइज हाउ मेनी लीडिंग वेरिएबल, आर होंगे। लीडिंग वेरिएबल आर होंगे, जितने नॉन जीरो रो होंगी उतने लीडिंग वेरिएबल होंगे। सो लीडिंग वेरिएबल इज आर। ये बात समझ में आई सबको, यस आर नो? तुम रमसा जो है उसको फोन को पकड़ के क्यों पढ़ रहे हो, फोन रखो चुपचाप और कॉपी पेन लो और लिखो, पता नहीं चल चल पढ़ रहे हो। एक जगह बैठो शांति से, अब फोन कहीं रखो एक जगह, एक पेन लो, एक कॉपी लो।
हाँ, अगर लीडिंग वेरिएबल स्मॉल आर हो गए, अच्छा अगर हम तुमसे ये पूछें क्या कि स्मॉल आर और एम में क्या रिलेशन होगा, वी हैव, क्या रिलेशन होगा स्मॉल आर और एम में, या फिर इक्वेशन से कम होगा आर, या बराबर हो सकता है कोई भी नॉन जीरो ना हो, इसके मतलब आर के साथ जो रिलेशन होगा वो लेस आर इक्वल टू एम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 2 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें पता है क्या, वी नो दैट क्या कि आर जो है वो लेस आर इक्वल टू यम है, और वो लेस देन एन है, यम लेस देन एन है, तो ये इंप्लाइज कर गया आर लेस देन एन। अगर लेस देन एन है तो पक्का हो गया, क्योंकि ये एन बड़ा है और आर छोटा है, अगर आर छोटा है तो पक्का फ्री वेरिएबल मिलेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे? हाँ अनामिका, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने होंगे? n-r। एन माइनस आर। ठीक, पक्का एन माइनस आर होंगे, और निकलेगा ये जीरो कभी नहीं निकलेगा, ये भी बात है, क्योंकि आर लेस देन एन है, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना, या फिर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कुछ ना कुछ फ्री वेरिएबल निकलेंगे। और अगर फ्री वेरिएबल आ गए तो क्या होगा, क्योंकि हमने कह दिया जीरो नहीं है, फ्री वेरिएबल कोई ना कोई नंबर है, और फ्री वेरिएबल आ गए, इसके मतलब ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, डन प्रूफ। ओके, एक एक लाइन समझ लो, जहां ना समझ में आए वहां पूछो, ये सर कैसे हुआ, बड़ा स्टाइल से हमने लिख दिया है, कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है, तुम्हारी लैंग्वेज लिखी है जो हम जानते हैं। इसके मतलब हम अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे लिए सिस्टम हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर सिस्टम मेरे लिए हुआ, और एम लेस देन हुआ, होमोजीनियस सिस्टम अगर हुआ, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हुई और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हुए, तो पक्का मोर देन वन सोल्यूशन रखेगा। अगर तुमसे कभी पूछा जाता है तो तुम देख के बता सकते हो, जैसे ये लिख लिया पूरा, एक लिखो, लिखो लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, ना हमें जाना है कहीं। तो इस वाले केस में हुआ कि हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं, हमने क्या किया, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझे। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए, पहले तो हमने जो थ्योरी लिखी, थ्योरी में हमने बताया कि अगर सिस्टम में, होमोजीनियस सिस्टम में अगर इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, तो हम नंबर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं मोर देन वन, तो ये मोर देन वन सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन हुआ नोट 2 में कि इफ m लेस देन n है, तो कैन यू से दैट x इज इक्वल टू b के बारे में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हो? तो हम ये कह रहे हैं कि इस केस में ये सिस्टम जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, वो कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं रखेगा। इसके मतलब वो क्या क्या रख सकता है, आइदर मोर देन वन सोल्यूशन और नो सोल्यूशन रखेगा। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये एग्जांपल आपको ये शो करता है, इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशन इज 2, अननोन इज 3। इसके मतलब ये बात पक्का है कि ये यूनिक नहीं रखेगा, या फिर मोर देन वन रखेगा, या नो सोल्यूशन रखेगा। सॉल्व किया तो मुझे पता चला ये सिस्टम कैसा सोल्यूशन रख रहा है, मोर देन वन। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखते हैं जिसमें हमारा नो सोल्यूशन आ जाए। एग्जांपल 2, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, twice x minus 2y plus 4z equal to 5. Okay, now here is again equation is 2, unknown is 3, x y z 3 unknown है, यूनिक सोल्यूशन नहीं रखेगा, लेकिन दैट सिस्टम हैज कैसा सोल्यूशन,
नो सोल्यूशन। कन्वर्ट करके देख लो। ओके, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? तो केस वन में हम दोनों बातें कर लिए, होमोजीनियस की भी, नॉन होमोजीनियस की। जब यम लेस देन एन था, जब यम लेस देन एन था, तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में क्या क्या रखता है ये हमने बता दिया। नोट थर्ड, मतलब केस टू की अगर हम बात करते हैं, तो नोट थर्ड, नोट थर्ड में इफ हमने कहा अगर m इक्वल टू n हुआ, तो नंबर वन, कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट x इक्वल टू जीरो? दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट x इज इक्वल टू b वेयर b इज नॉट जीरो, है ना? होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस पर्टिकुलर बात करते हैं। तो पहले केस में क्या कहोगे? क्या कुछ ऐसा कह सकते हो? यस, नाउ टेल मी। अरे बताओ यार। पहले केस में नो सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक या इनफाइनाइट होगा। हाँ, तो नो तो वैसे भी नहीं होगा, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो हाँ, पक्का है इसमें। या फिर मोर देन वन होगा, या आर यूनिक होगा। इसमें इसमें क्या हो सकता है? तीनों केस हो सकते हैं। अरे यहाँ तीनों केस हो सकते हैं। अभी तीनों वो स्क्वायर सिस्टम तो पता नहीं कितने साल की है हमने, तीनों केस पॉसिबल है। ठीक, मतलब यहाँ m इक्वल टू n में नो सोल्यूशन भी पॉसिबल है, आर यूनिक हो सकता है, आर मोर देन वन हो सकता है। बात समझ में आ गई सबको? अरे क्वेश्चन लगाए मैंने, इसके नहीं लगाएंगे क्वेश्चन हम। ठीक, m इक्वल टू n स्क्वायर सिस्टम तो मैं वैसे भी लगा चुके हैं, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, उसके बारे में तो वैसे ही बात कर चुके हैं। लेकिन अब हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। तो m इक्वल टू n में ऐसा पॉसिबल है। किसी को डाउट यहाँ तक? जरा लिख लो एक बार। हाँ, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? लिख लिया? एक नोट फोर, नोट फोर में क्या है कि अगर इफ m ग्रेटर देन n हो, ये के छूटा है, मतलब हम सब तीनों केस बता दिए तुम्हारे सामने, और दोनों के लिए बता दिए, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। नंबर वन, कैन यू say that anything about solution of x इक्वल टू जीरो? यस, पहले बात कर लेते हैं पहले में। नाउ टेल मी फर्स्ट वन, थिंक एंड टेल मी नाउ, क्या हो सकता है? नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है, अननोन कम है, तो क्या पॉसिबिलिटी तुम लोगों को सोचने में आ रही? क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए?
Yes, yes, tell me. Without hard work, you cannot do anything. So please tell me, what is answer? यूनिक या मोर देन? मतलब यूनिक हो सकता है या मोर देन। दोनों हो सकते हैं। तीन तो हो गए नहीं वैसे भी, दोनों हो सकते हैं। और लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, अंदर तुम्हारा मन नहीं लगता है। बताओ क्या आंसर हो सकते हैं। आवाज आने करो पहले। क्या हो सकता है? नहीं, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। तुम रहने दो, तुम सुनो। चलो अनामिका तुम बताओ। क्या हो सकता है? कोई आइडिया? तो दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, ठीक। यूनिक मोड। यस, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस सिस्टम है। इक्वेशन कितनी है? ज्यादा है। अननोन कैसे है? कम है। जरा रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। पहला आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और इससे करेंगे तो y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यस, इसके मतलब जीरो जीरो इज द ओनली solution, that means unique solution। दूसरे केस में एग्जांपल टू देखते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, माइनस ट्वाइस एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और ट्वाइस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब ये मत बोलना है तो सब एक ही लिखा है, सब एक ही लिखा है, लेकिन सिस्टम बना है। इक्वेशन एक से ज्यादा है, ठीक। अल्टीमेट कन्वर्ट इनटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, लीडिंग फ्री मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, इसके मतलब इन दिस केस, इन दिस केस बोथ सॉल्यूशन पॉसिबल। दोनों सॉल्यूशन ही आएंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो में। बोथ सॉल्यूशन पॉसिबल इन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं? यस, टेल मी। अच्छा, ठीक। दूसरा केस देखते हैं इसी में, केस नंबर सेकेंड। अच्छा, कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट, कैन यू से दैट एनीथिंग about ax is equal to b where b is non-zero? ओके, ये सिस्टम रह गया। जरा सोचो और बताओ क्या हो सकता है। तीनों पॉसिबल है सर। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। और लोग क्या कहेंगे? हाँ, बनारस यस सर। तो समझ में आ रहा?
हाँ सर आ रहा है क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? सर। सर तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक, हो सकती हैं तीनों। ओके, यहाँ तीनों हो सकती हैं, ठीक। इसके मतलब या फिर तो दैट इज इन दिस केस ऑल थ्री पॉसिबल केस। ओके, एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, सॉल्व करना तुम्हारा काम। x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 2, twice x plus y equal to 3. Don't worry, I know that this is no solution. Okay, check. Number 2, x plus y equal to 1, twice x minus y equal to 2, twice x plus 2y equal to 3. Don't worry, you can check unique solution. तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता ये कैसे बता दे रहे हैं? कुछ लग रहा है ऐसा? नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल टू -1, ट्वाइस एक्स, क्योंकि हम लिख रहे हैं इसलिए ऐसा हम बता रहे हैं, हम वैसे लिख ही रहे हैं। ओके, 3x प्लस 3y इक्वल टू -3। ओके, श्योर यू कैन चेक मोर देन वन सॉल्यूशन। तुम लोग सॉल्व करके देखना, यही आएंगे। हम तीनों केस लिख दिए तुम्हारे सामने, वो मोर देन वन सॉल्यूशन सबने लिख लिया? यस। अरे रमसा जी समझ में आ गया? केवल ऐसे ही अपनी खोपड़ी हिला दो, आवाज नहीं सर आ रहा है, सर आ रहा है। आ रहा है? अच्छा ठीक, आ रहा है तो हमने कहा क्लास पहुंचा करो इतने इतने टाइम, 10 बजे। सर लेट उठे ना तो इसलिए नहीं साहब था। तुम्हारा रखता सही नहीं। कल जो है सब जितने कानपुर वाले हैं वो सब कोचिंग पहुंचेंगे 10 बजे। कल न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास है। जो सिलेबस कहाँ कहाँ है वो भी बता देते हैं हम। गेट, नेट, आईएएस, पीसीएस, ओके, और मैथ में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो उसमें भी ये आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्लास जितने कानपुर में रह रहे हैं वो सब वहीं जाके करें। बाद बाकी लोग जैसे ज्वाइन कर रहे हैं वैसे ही ज्वाइन करें। कौशिक सर कल पहली क्लास न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाएंगे। क्लास कोई गोल नहीं करेगा, उस क्लास में मे बी हम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना नाम से आएंगे जिससे कि हम देखें क्या काउंट कह रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है। लेकिन सब वीडियो ऑन करके ही पढ़ना कंपलसरी। ओके, सो कल एंजॉय करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का। कल मेरी क्लास नहीं है, सर की ही क्लास है, 10 बजे है। अभी तक 10 बजे है, कोई अगर इधर उधर टाइमिंग हुआ तो हम मैसेज करके बताएंगे, ठीक नाउ। अच्छा, अब तीनों केस यहाँ डिस्कस हो गए। यहाँ एक बार देखो, हमने सिस्टम स्टार्ट किया है, थ्योरम स्टार्ट की थी x इक्वल टू 0 से m लेस देन n। अब तुम्हें सब सिस्टम पता होने चाहिए कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ऐसी हुई तो क्या क्या केस पॉसिबल है। इसके मतलब m ग्रेटर देन r इक्वल टू n हुआ और सिस्टम हमारे पास x इक्वल टू 0 हुआ तो दोनों केस पॉसिबल। ओके, और उसमें तीनों केस पॉसिबल उन दोनों केस में। इसका मतलब m लेस देन n के अलावा अगर m ग्रेटर आर इक्वल टू n है तो तीनों के तीनों केस पॉसिबल। x इज इक्वल टू b नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, और होमोजीनियस सिस्टम में ओनली पॉसिबल 2 केसेस। वैसे भी 2 केसेस पॉसिबल है। यस, मतलब 2 केस में मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसे मान के चलो, उसमें कुछ भी हो सकता है। केवल 2 केस में एक केस में मतलब है m लेस देन n वाले केस में अगर होमोजीनियस सिस्टम हुआ तो मोर देन वन सोल्यूशन हुआ। अगर m लेस देन n नॉन होमोजीनियस हुआ तो नेवर यूनिक सोल्यूशन। एक बात जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने इस पे, ये जो रिलेशन हमने लिखा है वो लिखा है द रिलेशन बिटवीन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन के बीच में, ठीक। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन से हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। जो डिसाइड कर सकते हैं वो मैंने सब केस लिख दिए, एक एक एग्जांपल लिख दिए। तो मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा लगना चाहिए कि सर मुझे कोई डाउट रह गया।
मेरे हिसाब से मेरा कोई डाउट नहीं रह गया जो तुम्हें मैंने इस केस में नहीं पढ़ाया। तुम्हारा कोई डाउट हो तो बताओ अभी तक इस केस में, एम और एन लेस में, जहां समझ ना आया हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। 1 मिनट देते हैं, सोच लो और पूछ लो। हाँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोलो भाई, कोई डाउट नहीं ना? तो हम आगे रिलेट करेंगे थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम को। पहला तो एक नोट लिख लेते हैं अलग से। इफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसके मतलब अंडरस्टूड हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हम ये कह रहे हैं देन ए इज आइडेंटिकली टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रो रिड्यूस में आइडेंटिटी में कन्वर्ट जरूर हो जाएगी। ठीक है? हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो हम देखो इसी से रिलेट करके थ्योरम लिखने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है, क्या कहती है देखते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, then following are equivalent, then following are, ये क्या लिखा है? अरे प्रोसेस बात के हमें लिखा पता था ना, पूछोगे जरूर। मान लो हमें स्पेलिंग ना पता हो तो हम ऐसे लिखना चाहते हैं, then following are equivalent, following are equivalent। नंबर 1, पहला केस। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है जितने केस लिखे जाएंगे वो इफ एंड ओनली इफ से जुड़े। ठीक है? तो देखते हैं हमारे पास, इधर ही ध्यान रखो, उधर उधर बातें नहीं करो, ध्यान भटकाओ नहीं। अभी कंसंट्रेट केवल इस बोर्ड पे रहो, तुम्हारे सामने बोर्ड है। हाँ, तो सिस्टम है हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम वीडियो इसीलिए ऑन कराए हैं, है ना? तो मेरे सामने बैठोगे ना तो मुझे दिखता है कौन कहाँ, किसका कहाँ ध्यान। हम सबको देखते भी रहते हैं कौन क्या कर रहा है, किसका ध्यान इधर है। हम कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट नॉट 0 हुआ, स्क्वायर सिस्टम हुआ, तो नंबर 2, एक केस हमने लिख दिया था ए इज आइडेंटिकली टू रो रिड्यूस फॉर्म, आई के बराबर होगा, ये भी होगा। नंबर 3, केवल यही नहीं, एक्स इक्वल टू 0 हैज यूनिक solution, that is trivial solution। ओके, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन रखता हुआ और स्क्वायर सिस्टम हुआ तो पक्का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा और ए आइडेंटिकली टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी। ठीक, अच्छा, रो रिड्यूस फॉर्म में। नंबर 3, नंबर 4, फॉर एवरी, इतना बड़ा काहे बनाए, इतना बड़ा काहे बनाए? कि हमेशा याद रहे। हाँ, याद नहीं Important रहे, है। इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, याद भी रहे, इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस केवल फॉर ऑल पे ही है। फॉर ऑल बी, बी मीन्स मैट्रिक्स, सच दैट ax इज इक्वल टू बी, और फॉर ऑल बी कह रहे हैं, चाहे भी कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो,
जो तुम्हारी मर्जी हो। हम कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर सिस्टम हुआ और अगर ये केस हुआ, पहला केस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और अगर फॉर ऑल बी एक्स इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन, ओके, एज सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन रखेगा हर एक बी के लिए तो पक्का यूनिक ही सॉल्यूशन रखेगा, ओके। अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो हर एक बी के लिए रखेगा नहीं, ओके। दैट इज हैज सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन, ओके। ऐसे भी कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी बी। अगर ये एक्स इज इक्वल टू हैज यूनिक सॉल्यूशन रखता है फॉर ऑल बी, तो एक बात और सामने है क्या। अब देखो सोचो हम क्या क्या लिखे, पहले पूरी चीजें एकदम माइंड पे जानी चाहिए। लास्ट वाला जो लिखा है सबसे फोर्थ वन, हम उसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर सिस्टम है और जो बी लास्ट में लिखा है राइट साइड में, उस राइट साइड के लिए हर एक बी के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम रखता है, हर एक बी के लिए, हर एक बी के लिए मतलब फॉर एवरी बी, कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन ना निकले। हर एक यूनिक, अगर हर एक बी के लिए यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो पक्का है कि ए जो है वो स्क्वायर जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट नॉट 0 होगा, पक्का। ऐसी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर हर एक बी के लिए ऐसा रखता है। उल्टा भी सही है सब, अगर हम बैक से 1-2 में जाएं तो भी सही है। हमने लिखा इफ एंड ओनली फॉर आर इक्विवेलेंट, अगर हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू बी और ए स्क्वायर सिस्टम है, ए स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, सबके लिए कंडीशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, the color is also different। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्वायर सिस्टम है और हर एक बी के लिए सॉल्यूशन रखता है तो पक्का है कि वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगी, और जब नॉन सिंगुलर होगी तो पक्का आइडेंटिकल के कन्वर्ट होगी। एक्स इज इक्वल टू 0 है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, नो, ओके। दैट इज माय केस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो भी है 1 2 3 4 4 5, तो m इक्वल टू n हुआ, तो m इक्वल टू n से हम वहां पे सोल्यूशन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ रो के रिलेशन से, इसके पीछे वाले से, उससे हम ये नहीं कह पा रहे थे क्या सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हम आज के बाद एक चीज और देखेंगे, अगर m लेस देन n है तो दो केस हो गए, अगर m इक्वल टू n है तो हम फिर से इस केस में चले जाएंगे जो हमारे पास सामने थ्योरम लिखी है। अगर m इक्वल टू n है मतलब स्क्वायर सिस्टम है, तो उठाओ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, अगर वो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो सिस्टम हैज x इज इक्वल टू 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, और x इज इक्वल टू b जो है हर एक b के लिए सॉल्यूशन रखेगा जरूर, और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। इसके मतलब अगर हम स्क्वायर सिस्टम पे पहुंच गए तो अगर हम नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से अगर ये बात नहीं सोच पा रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम दूसरे केस से सोच सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये सभी केस पॉसिबल है। नाउ माय क्वेश्चन गोइंग टू नाउ इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देखते हैं अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ तो क्या होगा, सोचेंगे। फिलहाल हम पहले इस थ्योरम के प्रूफ के बारे में सोचते हैं, क्या क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, कैसे एक से दूसरे से कनेक्ट है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करना देखते हैं, ठीक है। पहला डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमें पता है कि पक्का है ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं कन्वर्ट होगी तो हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, सो दैट इज ए रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से मुझे इस केस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इसके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यू कैन कन्वर्ट इनटू इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो रिड्यूस फॉर्म में, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी में नहीं कन्वर्ट हुआ तो रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर डिटरमिनेंट 0 नहीं रहेगा, कंट्राडिक्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये तो हो नहीं होना पड़ेगा, तो इस केस से इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं दोनों केस को डिस्कस करते हैं। नाउ केस नंबर थर्ड, अगर ऐसे से ऐसे हो गया, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं सो सी दैट नंबर थर्ड, अगर मुझे 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 नंबर थर्ड में एक तरफ से अगर हम ए को आई के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो जो सिस्टम होगा ax इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन होगा वो इफ एंड ओनली इफ आई एक्स का भी सोल्यूशन हो, बिकॉज दैट इज रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। Yes, that is nothing but you can convert into, apply the row elementary operation, you can convert into row reduced echelon form. That means ax is equal to 0, ix is equal to 0 both have same solution, ix matlab x equal to 0, that means x is equal to 0 is only trivial solution, hence proof। now converse part, अगर x is equal to 0 है solution यूनिक solution रखता है, trivial solution रखता है और स्क्वायर सिस्टम है, तो पक्का है वो आइडेंटिकली कन्वर्ट हुआ होगा, बिकॉज द कन्वर्स पार्ट, अगर हम कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में हम कह रहे हैं कि स्क्वायर सिस्टम है और x is equal to 0 है, और x is equal to 0 has only trivial solution, has only trivial solution, that implies surely a is equivalent to I, otherwise होगा नहीं।
क्योंकि केवल यूनिक सोल्यूशन रख रहा है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन रख रहा है, इसके मतलब इससे ये सही है, इससे ये भी सही है। कन्वर्स पार्ट बेटा। नाउ गोइंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? x इज इक्वल टू 0 बी के लिए हर एक के लिए सोल्यूशन रखता है। ठीक, तो पहला a इक्वल टू आई हुआ, तो पहले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a अगर i के इक्विवेलेंट है तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन द फोर्थ वन केस में, जो फोर्थ वन केस है, अगर a आइडेंटिकली टू i है तो ax इज इक्वल टू b का जो सोल्यूशन होगा बेटा, वही सोल्यूशन हमारा किसका होगा? ix इज इक्वल टू d का सोल्यूशन होगा। हम d कह रहे हैं, d कुछ भी हो सकता है, अब b नहीं रहेगा, b कन्वर्ट होके पूरे में अप्लाई करेंगे ना। ध्यान देना, हम जो लिख रहे हैं एक एक पॉइंट, तो सारे पॉइंट पे ध्यान देना। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर b and I am not writing it here b. b convert into some d, because apply the row elementary operation, you can convert a into identity and that b into d. So x is equal to b, this is nothing but x is equal to d. इसके मतलब हर एक d के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, कन्वर्स पार्ट भी सही है, क्योंकि स्क्वायर सिस्टम है, हर एक बी के लिए अगर सोल्यूशन रखता है तो पक्का है ए आइडेंटिकली कन्वर्ट होगा, नहीं तो रखेगा नहीं। ओके, इसके मतलब हम दोनों साइड से ट्रू हो गए, तो हम ऐसे सोच सकते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब मेरा नोट मेरा समझ गया हो क्या नोट होगा? अब तो ये तो ठीक है कि स्क्वायर सिस्टम हुआ, और अगर उसका स्क्वायर सिस्टम का डिटर्मिनेंट नॉट जीरो हुआ तो भी हम बता देंगे सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में, दोनों सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। तो हम अगर पहले केस में m इक्वल टू n देख लेते हैं, स्क्वायर सिस्टम देख लेते हैं, तो स्क्वायर सिस्टम से उससे हम ना डिसाइड कर पा रहे थे, पहले वाले थ्योरम से नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, तो हम इससे डिसाइड कर देंगे। किससे? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट निकालो, नॉट जीरो हुआ, बल्ले बल्ले, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता देंगे, या फिर यूनिक होगा या फिर कैसा सॉल्यूशन होगा, या फिर यूनिक होगा या इसका क्या होगा, एक्स इक्वल टू बी के लिए बी यूनिक ही होगा, लेकिन हर एक बी के लिए सॉल्यूशन निकलेगा, ये तुम बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर 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 ऐसा हो, ऐसा हमारे मन में एक क्वेश्चन उठा, हमारी पीड़ा है क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हुआ तो क्या करेंगे सर? नंबर वन, ठीक, तो क्या करने वाले हैं देखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू जीरो के बारे में? कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट, कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट रमसा? हमारा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। कैन यू से दैट एनीथिंग अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो? हमारा मन नहीं लगता है ना? सुबह 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 इबादत किया करो 2-3 घंटे, है ना, जिससे कि कंसंट्रेशन जो है अच्छा हो जाए। बिना कंसंट्रेशन के जो है पढ़ाई का कोई मजा नहीं। तो कंसंट्रेशन से देखते नहीं हो चीजों को ना, सुन रहे हो, तो तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल रहा है इधर से कि या फिर हवाइयां उड़ रही हैं, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या पढ़ना नहीं चाहते, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े, है ना। तो कंसंट्रेशन पहला पॉइंट है, वो सबको आना चाहिए। देखो, हम पहले से तुम्हें बता रहे हैं, जो तुम पढ़ रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, वो इंडिया लेवल एग्जाम है और टफेस्ट एग्जाम है ना। वो एग्जाम तुम ऐसे मानो ISPC के बराबर है, इक्विवेलेंट है, तुम्हारे सब्जेक्टिव वे पे एक कठिन पेपर आता है, कठिन आता है, उसको पढ़ने के लिए बिल्कुल मैं तुम्हें पहले बोल दिया, 1 साल दुनिया में सबको भूल जाओ, नाना नानी मामा मामी सबको त्याग दो, 1 साल किसी से बात नहीं करेंगे, निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करो कि ठीक है, अरे यार सब चलता रहे धीरे धीरे, तो एक दो साल बाद जो है सब करके बैठ जाओगे, अरे यार कहाँ नेट कोचिंग कर रहे थे, अच्छा होता BEd कर लेते, अच्छा होता SSC कर लेते। खैर निकलता SSC भी नहीं अगर कंसंट्रेट नहीं हो, है ना। SSC वाले भी बेकार है इधर, क्योंकि ऐसा नहीं है, जहाँ कंसल्टेंसी नहीं आएगी वहीं पे प्रॉब्लम है। तो हमारा तुम्हारा ध्यान कंसल्टेंसी पे रहना चाहिए, ध्यान केवल बोर्ड पे रहना चाहिए,
चीजें पूछने पे रहो कि हमें चीजें क्या पूछ लें, हम क्या लिख रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आज बहुत अच्छे से तुम्हें कनेक्ट किया एक एक पॉइंट, है ना, पूरा एक तरफ से कैसे कैसे दायरा में कल ही बोला था कि जो हम कनेक्शन करने वाले हैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे। जो लोग नए पढ़ेंगे, कई लोग पहले से पढ़ चुके हैं इसमें, तो बात दूसरी है, उनको लग रहा होगा वही सब पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो वही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी जो नए पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा हाँ ठीक है यार, हम ऐसे अब ऐसे सोच सकते हैं। हमारे थिंकिंग का जो लेवल है ना वो अलग अलग जाना चाहिए, इसीलिए लिख रहे हैं। थ्योरम 1 केवल थिंकिंग करा रही है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन से हम सोल्यूशन डिसाइड कर रहे हैं, है ना, पूछ सकता है सेक्शन सी में। ऐसा हुआ, आए है क्वेश्चन, हम तुम देखेंगे सेक्शन सी में अभी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन जो कि इसी से डिसाइड होंगे। अगर वो थ्योरी पढ़े हो इक्वेशन अननोन से पूछ देंगे। अब हमारा जो आ गया कि नहीं इक्वल हुआ, हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर इक्वल हुआ सिस्टम तो क्या करेंगे, तो हम फिर से कह रहे हैं कि नहीं, अगर स्क्वायर सिस्टम है तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। भले हम उससे नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, लेकिन हम दूसरे मेथड से डिसाइड कर रहे हैं कि अगर डिटरमिनेंट अब उसका 0 हो गया तो बल्ले बल्ले। अगर 0 नहीं हुआ तो देखते हैं क्या। अगर 0 नहीं हुआ तो x इज इक्वल टू 0 हैज कैसा सोल्यूशन, टेल मी नाउ। अगर a डिटरमिनेंट a अगर 0 नहीं हुआ था तो x इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सोल्यूशन रखता था। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो क्या रखने वाला है, यस टेल मी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, श्योर मोर देन वन सोल्यूशन, कुछ सोचना ही नहीं है। यस, क्योंकि इसमें अगर 0 डिटरमिनेंट है तो पक्का है जैसे रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करोगे तो वी विल गेट एटलीस्ट 1 0 रो, और 0 रो हो जाएगी, लीडिंग वेरिएबल कम हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ इक्वेशन से, और लीडिंग वेरिएबल कम हो जाएंगे तो पक्का है कम से कम वी विल फाइंड वन फ्री वेरिएबल। whenever you can find one free variable in the x is equal to 0 homogeneous system में, तो पक्का है that system has कैसा solution, more than one solution। that means answer is x is equal to 0 has more than one solution। हम पूरी लैंग्वेज लिखाते हैं, कैसे सोल्यूशन आया उसको भी लिखाते हैं, ठीक। बिकॉज सिंस जिससे कभी बाद में पढ़ो तो पता चले क्या हम कह रहे थे कैसे कह दिया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो भी तुम्हें सोचना आना चाहिए। सिंस determinant a equal to 0 and ax is equal to 0 and you can convert rx equal to 0 applying row elementary operation, and that rx is equal to 0 is the row echelon form। तो हम एक से rx is equal to 0 में पहुंचे हैं, that is row echelon form। ये रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम कहेंगे क्या, श्योर वी नो दैट वी हैव इन रो एक्लॉन फॉर्म दैट इज कैपिटल R हैज at least 1 0 रो। ये बात समझ में आई, कम से कम एक 0 रो जरूर रखेगा, और अगर एक 0 रो रखा सिस्टम है स्क्वायर तो पक्का है से दैट इज नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल होंगे लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। बात समझ में आई, यस और नो। नंबर ऑफ इक्वेशंस, अगर ऐसा हुआ तो फ्री वेरिएबल जनरेट हो गए, दैट इज जनरेट द फ्री वेरिएबल, दैट इज we will find at least one free variable। So system ax is equal to 0 has more than one solution। अब लिख लो, बैक से सब लिखो। Can you say that anything about
Ax equal to B, where B not equal to नॉन होमोजीनियस के बारे में क्या कहोगे अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तब? हाँ, नाउ टेल मी, क्या कह सकते हो? तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? मोर देन 1 या फिर नो सॉल्यूशन? मोर देन 1 और नो सॉल्यूशन। हाँ, पक्का यूनिक नहीं रखेगा फिर से, ठीक? दैट इज सिस्टम नेवर, थोड़ा अच्छा लिख देना लग रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। राइटिंग मेरी वैसे भी अच्छी नहीं है और ये तो पेन टैब है तो और अच्छा नहीं है ना। आर सिस्टम एज आइदर EITS either more than one, or unique सॉल्यूशन। ठीक, ये तुम एग्जांपल इसके दोनों जनरेट। नो सॉल्यूशन। ओ अच्छा, नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 तुम्हें लिखना है, स्क्वायर सिस्टम लिखना है, एक ऐसा सिस्टम लिखना है ढूंढ के जिसका नो सोल्यूशन हो, एक ऐसा सिस्टम लिखना है जिसका मोर देन 1 सोल्यूशन हो। बहुत से क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें से क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो एक और डिस्कशन हो गया है कि जब x इज इक्वल टू 0 में डिटर्मिनेंट ए हमारा कैसा हो, डिटर्मिनेंट ए 0 हो, डिटर्मिनेंट ए नॉन 0 हो, तो हम सिस्टम के बारे में डायरेक्टली बता सकते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में मेरा ये डिस्कशन हो गया, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो बताओ, किसी को भी, किसी को कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक कोई डाउट, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम तो वो मुझे बताए।